बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कराची शायद एयरपोर्ट ने मांगा है ज़र मुबादला उमर शरीफ के बाहर जो एम्बुलेंस के अखराजात हैं उसके लिए। तो इसका मतलब है कि ये बात भी, ये अपील भी मेरी सुन ली गई है कि उमर शरीफ का ख़र्चा आप वो दे सकता है, लेकिन उसके बदले आप दे दें। उमर शरीफ ने सारी ज़िंदगी हंसाया है, रोतों को हंसाया, और ये वलीउल्लाह से बड़ा काम है। कोई ना कोई इस सिस्टम में ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो मेरी बातों को सुनता भी है और समझता भी है। तो मेरी उससे पुरजोर अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी करें, और मुझे खुद मुख्तार बनने का मौका दें। मैं अपने फाइनेंशियली अपना खुद मुख्तार बनूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जान पे खेल के हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रहमतुल्लाह अलैह के रवायत के अंदर रहते हुए, रवायत क्या है जी कि वो खासुल खास मुरीदैन बैठे हुए थे गौस पाक के। रात आखिरी पहर था और 4 या 5 या 6 या 7 बंदे बैठे हुए थे, उसमें मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे। वो यकदम जलाल में आ गए और उन्होंने कहा कि आज सुबह की नमाज जो मेरे पीछे पड़ेगा वो बंदा बिला हिसाबो किताब जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर ये बात किसी और को बताई तो फिर वो बंदा बिला हिसाबो किताब दोज़ख में जाएगा। बात ख़त्म हो गई, दर्स बर्खास्त हो गया। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ढोल गले में डाला और पीटते पीटते पूरे बगदाद में ऐलान कर दिया यही सेम कि जनाब आज सुबह की नमाज जो हज़रत गौस पाक के पीछे पड़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो किसी और को बताएगा वो दोज़ख में जाएगा। तो अहले बगदाद ने 2 काम किए। एक तो उसने अपने मुंह पे पट्टियां बांध ली कि किसी और को बताना नहीं है, और वो बगदाद वाले, और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि बगदाद नमाज पढ़ने चले गए। जब गौस पाक इमामत के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा कि सामने सारे का सारा बगदाद इकट्ठा हुआ है। तो अब वो भी थे तो अहले नजर ना, चुप कर गए। इमामत कराई, इमामत के बाद सलाम फेरा, सलाम के बाद दुआ करवाई। उन्होंने गुस्से से पूछा ये दोज़ख किसने अपने लिए कमाई है। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रहमतुल्लाह अलैह जो अव्वल साफ में खड़े हुए थे, वो डरते डरते उठ के कि जी मैंने दोज़ख कमाई है। तो उन्होंने कहा तुमने दोज़ख क्यों कमाई है? तो आपने फरमाया कि एक मोइनुद्दीन के जन्नत में जाने से, दोज़ख में जाने से, एक मोइनुद्दीन के दोज़ख में जाने से इतनी मखलूक खुदा अगर जन्नत में जा सकती है तो ये वो घाटे का सौदा नहीं है। तो मेरा आपको खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के जवाब है, ये आपसे वादा है कि अगर मेरे दोज़ख में जाने से इतनी मखलूक पाकिस्तान जन्नत में जा सकती है तो ये घाटे का सौदा नहीं है। इसको अमन की तरफ लाएं, इसको रोजगार की तरफ लाएं, इसको खुद मुख्तारी की तरफ लाएं, मोहताजी से इसको बचाएं, जागीरदाराना निजाम से इसको बचाएं, चौधराट से इसको बचाएं, और तफरकाबाज मौलवियों से इसको बचाएं। क्या हम पुरसुकून नहीं थे 1980 से पहले? हम सिर्फ सुन्नी थे, 99% हम सुन्नी थे सिर्फ। और क्या पाकिस्तान बनाने की मुखालफत करने वाले जो कायदे आजम के मुखालिफ थे, मजहबी रहनुमा, हमारे मजहबी रहनुमा, आज इधर वो सर चढ़ के नहीं बोल रहे हैं? और क्या उनका पूरा मजहब 1900 ज़िया-उल हक के पूरे दौर में, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ज़िया-उल हक के पूरे 11.5 साल में उनका मजहब इधर राइज नहीं हुआ और उनका मजहब इधर फसाद पर मबनी नहीं था। हजूर मैं खुद जानता हूं, मैं ठीक है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैं इदारा इस्लामियात पे 2 साल सर्विस करता रहा हूं। इस 2 साल सर्विस के दौरान वो कहते होते थे कि
मुस्तनद इस्लामी किताबों का मरकज, मैं कहता होता था मुस्तनद फसादी किताबों का मरकज। और मैं काबल तक गया हूं, मैंने बड़ा मतलब बड़े ही तफसील से और बड़ी गहराई से इन लोगों को देखा है। अब बात तो बंदा कर देता था। हरिपुर हजारा में मैं गया तो कहता है जी मैंने फलां बंदे को गोली मारी थी, सिपाही साहबा का था वो बंदा, और मैं 2 साल जेल में रह के वापस आ गया हूं। अब कोई उससे पूछे कि जो जिसको गोली मारी थी वो इंसान था या नहीं था, वो शिया था तो क्या वो मतलब वाजिबुल कत्ल था? शिया था तो काफिर था? और जो टीटीपी ने इधर पाकिस्तान में किया वो ठीक था या जुल्म की इंतहा थी गरीब बच्चों को? मैं मर्दान के वाक्य को भी छोड़ दूंगा जहां नादरा में एक बंदा जाके फटा था और आम इंसान मरे थे उधर, मैं सारी चीजों को छोड़ दूंगा, लेकिन वो मासूम और गरीब बच्चे मेरी। अल्लाह हाफिज।